अच्छा, कल आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे भेजी थी, तो मुझे सबसे हम्म, पहले इसमें ये समझना है कि क्या अपना जो मार्केट है अ, हम्म। वो किसी स्पेसिफिक एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है या कैसे है? हाँ मतलब दिल्ली, अभी हम दिल्ली एनसीआर को रखना चाहते हैं। जी। एंड हम केटर तो थ्रू आउट नॉर्दर्न इंडिया करते हैं, बट अभी के लिए वी जस्ट वांट टू फोकस दिल्ली एनसीआर। ठीक है। तो एक बार जैसे वाटर प्रूफिंग से जब हम बात करते हैं तो वाटर प्रूफिंग से किस किस जैसे सीलन का सॉल्यूशन हो गया और किस किस तरीके के सॉल्यूशन मिलते हैं, एक बार आप थोड़ा सा वो बता देंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। आप आपकी ना हमें आवाज गूंज रही है, मैं समझ थोड़ा कम पा रहा हूँ। क्या रिपीट करेंगे प्लीज? एक सेकंड, अब आ रही है आपको मेरी बात? हेलो। वॉइस थोड़ी एको हो रही है, बाकी तो आ तो रही है, थोड़ी एको। एनीवेज पूछिए प्लीज, क्या क्वेश्चन था आपका? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जैसे मार्केटिंग में सही तरीके से अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग में हम्म, 2 चीज़ें हैं जो बहुत क्रूशियल हैं। पहला है क्या दिखा रहे हो और कैसे दिखा रहे हो और किसको दिखा रहे हो हम्म, बेसिकली, ना क्या दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे ठीक है। हो। तो अब प्रोडक्ट एक होता है बट बाइंग के रीज़न अलग-अलग होते हैं, हम्म, है ना? एक बाइंग का रीज़न डे 1 पे हो सकता है, एक बाइंग का रीज़न हो सकता है कि जब प्रॉब्लम आएगी तब मैं उसको सॉल्यूशन को कंसीडर करूँगा। एक हो गया कि भाई अभी प्रॉब्लम आई भी नहीं है और मैं आपको वही बताता हूँ कि हम कंस्ट्रक्शन वाटर प्रूफिंग, हम उसमें रेजिडेंशियल सेक्टर में डील करते हैं। जो भी अपनी कोठियां बनती है, फार्म हाउसेस, बंगलेज, उस सेगमेंट में। एंड उसके अंदर भी जो प्री कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब जब बिल्डिंग बन रही होती है, नॉट एट द टाइम ऑफ जब वो बिल्डिंग इन यूज है। इसको हम प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव वाटर प्रूफिंग का नाम देते हैं। प्रिवेंटिव इज जब बिल्डिंग बन रही होती है फ्रेश ग्राउंड अप। क्यूरेटिव इज, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। क्यूरेटिव इज व्हेन जब आप बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, लोग उसमें रह रहे हैं, तो कहीं से छोटी मोटी सीपेज लीकेज प्रॉब्लम आ रही है, हम उसमें डील नहीं करते हैं। हम सिर्फ जो ग्राउंड अप फ्रेश कंस्ट्रक्शन उसमें काम करते हैं। एंड उनमें भी सिर्फ एंड सिर्फ जो होम ओनर है, मकान मालिक है, डायरेक्ट उसको से, और उसके अलावा आर्किटेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को। बिल्डर्स के साथ हम काम नहीं करते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके साथ हम काम नहीं करते। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। और अभी आपने जैसे बताया कि आपका कोर जो बाइंग ऑडियंस है वो है रेसिडेंशियल वाली पार्टी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन से फाइनली किस किस तरीके का बेनिफिट क्लाइंट को होता आपकी ना पहले वॉइस बीच में ठीक हुई थी, और फिर से मेरे को सब प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है। है? एक सेकंड दीजिए। आई थिंक आपने दूसरा हेडफोन भी लगाया था, तो तब ठीक हो गई थी वॉइस। अब ठीक आ रही है? हाँ, बेटर बेटर। हाँ जी, अब पूछिए क्या कह रहे हैं। मैं ये आपसे सुनना चाह रहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट है हम्म, वो पॉसिबल किस किस तरीके के, जैसे रेसिडेंशियल तो हमारे क्लाइंट हो गए बट एक प्रोडक्ट को बाई करने के ना मल्टीपल रीजंस होते हैं, या किस किस तरीके के सॉल्यूशन लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं या सॉल्यूशन हमारा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकता है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे देता हूँ, उससे हम्म, आपको थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप, तो मैं क्या पूछना चाह रहा हम्म, हूँ आपसे। जैसे फॉर बताइए। एग्जांपल 2 बीएचके फ्लैट है। हम्म, अब 2 बीएचके फ्लैट लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी बाय कर रहे हैं, हम्म, लोग अपनी जॉइंट फैमिली के लिए भी परचेज कर सकते हैं या जिसकी न्यूक्लियर फैमिली है उसके लिए भी परचेज कर सकते हैं, और कोई फर्स्ट टाइम बायर हो सकता है और कोई रिटायरमेंट पर्पस के लिए भी बाय कर सकता है, हम्म, और इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे मैंने आपसे शायद पहले डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट भी एक रीजन। बट हम्म, अब जब हम उसका कम्युनिकेशन करते हैं इस ऐड का, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से मैसेज को समझते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाला कभी भी फर्स्ट टाइम बायर वाली फीलिंग नहीं रखता, तो वो 2 बीएचओ को डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखता होगा, तो समझना ठीक है, चाहेगा बिल्कुल या बिल्कुल। कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करेगा जो भी कम्युनिकेशन उसके सामने आ रही है। हम्म,
सेम ऐसे ही जो एक बीवी बच्चों के साथ है, उसका रीजन थोड़ा डिफरेंट होगा, या उसके प्रेफरेंसेस थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होगी जब वो प्रीवियस को कंसिडर कर रहा है। सेम ऐसे रिटायरमेंट वाले के केस में डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे ही मैं समझना चाहता हूँ आपके केस में, जब कोई वाटर प्रूफिंग कंसिडर करता है, हम्म। तो क्या ऐसी कुछ प्रोफाइल्स हैं आपके पास कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसमें लोग इसको कंसिडर करते हैं? कि इसलिए कंसिडर करते हैं मतलब ऑनलाइन सर्च करना है वाटर प्रूफिंग करवाना? इस सॉल्यूशन के हिसाब से, जैसे सॉल्यूशन इन द सेंस इन्वेस्टमेंट पर्पस एक अलग है, चाहिए तो 2 BHK, बट इन्वेस्टमेंट ओके। का रीजन होता है, और उसको सिर्फ ये देखिए कि मुझे कमर्शियल वैल्यू कितनी मिलने वाली है, मतलब मेरे को उससे रेंट कितना मिल ठीक है, जाएगा, ठीक है, रो ठीक रेंट है, कितनी ठीक मिल है, समझ जाएगी, गया, मैं समझ गया, आपकी बात समझ इस गया। तरह। देखो इसमें दो अब हम पॉइंट्स हैं, एक होम ओनर का अलग पर्सोना है एंड आर्किटेक्ट और पीएमसी का अलग पर्सोना है। अब मकान मालिक का तो सिंपल ये है कि एक उनके घर पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब वो एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे 300 गज की बिल्डिंग बन रही है, उसमें 5 7 8 करोड़ रुपए लगा रहा है बंदा, तो उनका तो ये कोर मोटो होता है कि मेरे घर पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। किस तरीके की प्रॉब्लम? किस मतलब लीपेज एंड सीकेज, लीकेज एंड सीपेजेस की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उनकी। टेरेस जैसे लीक होती हैं, हम लोग फ्रॉम बेसमेंट टिल अपना टेरेस सब कुछ प्रोवाइड करते हैं वाटर प्रूफिंग में। अब इसमें जो भी अपने वेट एरियाज होते हैं, जैसे किचन्स हो गई, वॉशिंग एरियाज, बालकनीज, बाथरूम्स, इन सब में कहीं भी किसी को लीकेज ना एक्सपीरियंस हो, सीपेज ना एक्सपीरियंस हो, जैसे इफ्लोरोसेंस आ जाता है, दीवारों पे शोर आ जाता है, एंड वाटर एक्सेस कई बार लीकेज के चक्कर में सीलिंग गिर जाती है, उस पर पीओपी होता है वो गिर जाता है, एंड मोल्ड डेवलपमेंट होती है पानी की वजह से, तो उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब चीजें एक होम ओनर चाहता है कि उसके घर पे जो भी कंसर्न्ड एरियाज हैं, जहाँ जहाँ पे वाटर प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट है, वहां पर प्रॉब्लम ना आए, उनका ये मोटो होता है। प्लस मतलब ऑब्वियसली कॉस्ट कंसर्न तो हर कोई होता है कि मतलब कॉस्ट भी एक बेस्ट हो, एक वैल्यू फॉर मनी मिले उनको। ये नहीं हो कि मतलब किसी चीज का मार्केट प्राइस एक्स है तो उसको 5x या 10x पे बेचा उनको दी जा रही हो, क्योंकि इस फील्ड में बहुत कॉमन है। बिकॉज अब जो सपोज आप बिल्डिंग बना रहे हो, आपने आर्किटेक्ट हायर किया डे 1 पे, अब आपका एक साल, उसका साल भर में हमारा नंबर आता है साल भर बाद, जब स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, प्लम्बिंग पूरी हो जाती है, तो मीन वाइल आर्किटेक्ट पे काफी ट्रस्ट बन, मतलब क्लाइंट का आर्किटेक्ट पे काफी ट्रस्ट बन जाता है। तो अब इनकी इस टाइप की डायनेमिक्स चलते हैं कि यार तू ही मुझे ये बंदा दे दे, फॉल फॉल सीलिंग के लिए दे दे, वाटर प्रूफिंग के लिए दे दे, प्लम्बिंग के लिए दे दे। तो अब इसमें लूप होल्स डिजाइन होते हैं कि आर्किटेक्ट्स अपना कमीशन कोई रखते हैं, कोई नहीं रखते। तो ये चीज मार्केट में काफी मतलब बहुत कॉमन ट्रेंड है कि आर्किटेक्ट्स कीप अ कट एंड वो अपने प्रोजेक्ट्स पे रेफर करते हैं। अब इसमें कुछ टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, उनको पता है ये बात कि यार कमीशन रख रहा है, जिनको पता है, अब उसमें भी फर्दर ये बाइफर्केशन आती है कि उनको ये तसल्ली है यार आर्किटेक्ट का बंदा है, ठीक है, उनको पता भी कमीशन दे रहा है बट काम गलत नहीं होगा। इस केस में ये होता है कि काम की ना बहुत श्योरिटी हो जाती है, जो आर्किटेक्ट के रेफर्ड बंदे होते हैं, ट्रस्टेड क्वालिटी वाइज, ये नहीं है कि बीच में काम छोड़ दिया, एक कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आर्किटेक्ट के बंदे होते हैं तो। बट ये है कि वो अपना कमीशन जरूर चार्ज करते हैं, वो हाई हाई प्रोबेबिलिटी होते करते ही करते हैं। अब उसमें जो होम ओनर्स हैं, किन्हीं किन्हीं का इंटेंट होता है कि यार मेरे को आर्किटेक्ट के बंदे नहीं लेने, यहाँ पे कटाई होगी, रेट भी ज्यादा होगा, कमीशन भी होगा, तो इनडायरेक्टली मेरी जेब से जा रहा है। तो उस केस में लोग नेट पे सर्च करते हैं या अपने और सोर्सेस से पता लगाते हैं, जो भी उनको वेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हमारे पास दो पर्सोनास हो गए, एक होम ओनर का हुआ मतलब जो डायरेक्ट आर्किटेक्ट से ले रहे हैं, एंड सेकंड जो अपना अदर सोर्सेस से ढूंढ रहे हैं। उसमें भी ये कैच आता है कि उन्होंने मान लो अदर सोर्सेस से ढूंढ लिया, अभी मैं कल एक मीटिंग करके आया था क्लाइंट से, वो उन्होंने हमें जीएमडी से ही ढूंढा था, तो सब कुछ ठीक है, वो आर्किटेक्ट के बंदे उन्होंने नहीं लिया, हमसे बात कर रहे हैं। एंड ऑफ द मीटिंग में अब उनका ये रिस्पॉन्ड था कि चल हम एक बार आर्किटेक्ट को भी ये स्पेक्स दिखा लेते हैं अपने, एंड उनको समझ आती है तो बात आगे बढ़ा देते हैं।
चाहे उनको उस पर भरोसा ना भी हो कि यार मेरे को उसका बंधन लेना, बट फिर भी वो उनसे एक बार सलाह मशवरा जरूर करते हैं। एक तरह से गॉड फादर मान लो आर्किटेक्ट हमारी इंडस्ट्री का। तो उनका इन्फ्लुएंस इज वेरी हाई। तो अब ये सारे डायनामिक्स मैंने आपको शेयर कर दिए। जो कस्टमर है, जो होम ओनर मकान मालिक है, अब बात आ जाती है आर्किटेक्ट पे। आर्किटेक्ट को इस टाइप के बंदे चाहिए जो अगेन रिलायबल हों। अब उनकी हम एक तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, आर्किटेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर आर्किटेक्ट के रेफरल से गए हैं तो, कि वहां पर हम कोई इफ और बट ना कर दें, कोई काम 19 21 ना हो जाए, कोई ऊंची नीची बात ना हो जाए। उनका ये रहता है। और अपना अगेन एक फाइनेंशियल बेनिफिट तो वो एक्सपेक्ट करते ही करते हैं, बट वो बहुत अंडर द टेबल, बहुत मतलब बहुत छुपी हुई चीज है। ऐसा नहीं है कि यार मैं किसी आर्किटेक्ट को आज मिलने गया वो आज ही बोल देगा हाँ जी हमारा इतना है। वो विद टाइम धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो मतलब हमें जानता है, देखता है किस लेवल के बंदे हैं, क्या एक मार्केट में साख है इनकी। फिर धीरे धीरे इन चीजों को बोलते हैं कि हाँ अब ये बंदे ट्रस्ट वर्दी हैं, इनसे एक इस टाइप का कनेक्शन बन सकता है कि एक म्यूचुअल बेनिफिट वाला। तो ये दोनों के पॉइंट्स कि होमोनर और आर्किटेक्ट। ठीक है, तो मैं एक बारी रिपीट कर देता हूँ कि मुझे क्या अंडरस्टूड हुआ आपकी बातों से। आपके दो पोटेंशियल बायर्स हैं, एक B2B जो आर्किटेक्ट है, हाँ जिसका कोर गोल है मतलब अपनी मतलब कमीशन पे ध्यान देना, हाँ 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 है ना। दूसरा है एक रिटेल बायर जो मेरे को डिसीजन तो उसको लगता है कि डिसीजन खुद ले रहा है, बट उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी आर्किटेक्ट ही करता है। मेरे को ना थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम आ रही है, मैं बिल्कुल ना आवाज समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड मैं दूसरे डिवाइस से इसको करता हूँ, एक सेकंड। अब आ रही है आपको मेरी वॉइस? हाँ जी बेटर है बेटर है। ठीक है, तो मैं क्या फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी हमारा एक बायर हो गया B2B का जो है आर्किटेक्ट। हाँ जी। वो बायर नहीं है, दैट इज अ चैनल। वो आर्किटेक्ट को अपनी जेब से पैसे नहीं देने हैं, पैसे तो मकान मालिक को ही देने हैं। वो मैं बात को समझ गया, लेकिन हाँ जी जो मतलब जिनके साथ आप B2B का टाई अप कर रहे हाँ हैं, जी वो तो आपके लिए बायर, आपका जो उसमें बायर है वो B2B का बायर आर्किटेक्ट है, पैसे चाहे हाँ कस्टमर दे रहा है, हाँ बट जी डिसीजन तो मतलब जो ट्रस्ट बेस पे जो भरोसा हो रहा है वो आर्किटेक्ट से ही हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बेसिकली या आर्किटेक्ट के साथ आप एसोसिएट हो गए, उसको आपका काम समझ में आ रहा है, तो वो आपको बोल रहा है कि ठीक है भाई फलानी जगह जाके काम कर लियो, कस्टमर से पैसे पकड़ लियो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लीड का सोर्स तो आपका वही है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और दूसरा उसको अपनी कमीशन से मतलब है, काम से भी मतलब है, क्योंकि काम फाइनली उसकी रेपुटेशन को भी बिगाड़ता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल काम बिल्कुल। ठीक से नहीं होता तो काम तो डेफिनेटली है जिसके कारण वो आपको रेकमेंड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम काम उसको कमीशन भी देखना है कि मेरे को बिल्कुल आपसे कितना कमीशन मिलने वाला है ना। अब आई एम श्योर आप ऑलरेडी आर्किटेक्ट से काम कर रहे होंगे और आपकी ये चीज़ स्ट्रीमलाइन होगी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, कि आर्किटेक्ट के साथ कैसे काम करना है। हाँ जी उस केस में तो हम सीधा ही अपनी एड को रन कर सकते हैं कि आर यू आर्किटेक्ट एंड लुकिंग फॉर वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन पर चैनल पार्टनर, feel free to contact us, we are give मतलब we are open to give this much percentage of, या जो भी आप एक कमीशन मतलब एक एटलीस्ट ब्रैकेट दे दो। ये चीज यही तो चीज है, हम इस चीज को एक्सप्लिसिटली बोल नहीं सकते हैं कि यार ऐसे ऐसे ले लो, यही तो चैलेंज है। नहीं नहीं, अभी अब हर चीज सब्जेक्टिव है, हर चीज अभी सब्जेक्टिव एज इन कैसे? सब्जेक्टिव, जैसे सर्विस की जब भी चीज बात आती है सब्जेक्टिव होती है। आपकी केस में हम्म, भी मटेरियल या जो प्रोडक्ट है या जो काम करने का तरीका है वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी, जो आप लगाने वाले हैं कितने टाइम तक वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। ये मैं भी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपके प्रोडक्ट की उतनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आप बस इसको बताना कि क्या वो रेलेवेंट जा रही है जो कॉन्वर्सेशन में अभी आपके साथ कर रहा हूँ। तो हाँ ऐसी मत कॉस्टिंग वेरी कर सकती है। मान लो 1 स्क्वायर फीट का एरिया है, हम्म, उसमें क्या आपके पास 3 4 डिफरेंट तरीके के कॉस्ट या प्लान हो सकते हैं? हाँ जी है 3 टाइप के हम मतलब मोटा मोटा एक
क्वालिटीज ऑफर करते हैं, एक टाइप का नहीं देते ना, दो टाइप का देते, तीन टाइप का, एक लोअर, एक मिडल, एक हायर। हायर को हम बोलते हैं हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बात मीडियम पे आके रुक जाए। ठीक है। हाँ, तो मैं बस यही सेगमेंट की बात कर रहा था। जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव हो जाता है इन्हीं सब चीजों के अकॉर्डिंगली। अगर आप लोअर वाले ले रहे हो जो कि कोई लेगा नहीं, लेकिन सुनना जो सब चाहेंगे है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। सुनना सब चाहते हैं, तो आप उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन वाली बातें करो। चाहेगा वो भी नहीं, क्योंकि फाइनली उसको मार्जिन से पहले अपनी रिस्पेक्ट भी देखनी है जो उसके क्लाइंट से बनी हुई है, वो भी बीच वाला ही चूज करेगा। बट आप ये बात कर सकते हो कि मैं यहाँ पे इतना मार्जिन दे सकता हूँ, इसमें नहीं दे सकता, क्योंकि सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये एक सिचुएशनल चीज है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग बदल सकती है। और ये सिर्फ लीड जनरेशन का एक पर्सपेक्टिव है जो मैं भी आपको बात कर रहा हूँ। हमने सिर्फ परसेंटेज डाली है, हमने अभी किसी को कमीशन नहीं दिया, परसेंटेज डाली है ताकि वो लोग बोले अच्छा इसके पास मुझे लग रहा है कि 30% तक मिल सकता है, चलो मैं से बात करके देखता हूँ। अब वो आपसे बात करेगा, आपको ये तो पता है वो वाटर प्रूफिंग के लिए आया है, आर्किटेक्ट है, ये आपके पास पता है ना। तो वो आपके आज नहीं तो फ्यूचर की कस्टमर ऑडियंस में आ जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आप उसको मतलब आप ये मैं सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, ये चीज मैं समझ नहीं पाया कि आप मतलब 30% क्या कह रहे, 30% मार्जिन का समझा नहीं मैं। क्या आर्किटेक्ट को ऑफर जो ऑफरिंग है ये वो कह रहे हो, या क्या मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हो, जो आपका फर्स्ट पॉइंट में समझ नहीं पाया। देखो, जो आर्किटेक्ट हम्म। है ना, उसको अपनी हाँ जी। कमीशन से मतलब ठीक है। है ना। कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है? जो भी जितनी भी बिलिंग अमाउंट होती है उसमें मार्केट स्टैंडर्ड है 5 to 15%। 10 इज द मोस्ट कॉमन, 10 तो चलती चलती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट इट कैन गो अप टू एज 15 एंड इट कैन गो एज लो एज 5, but 10 is the standard, 10 तो है ही। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ, मान लो आप बात करते हो कि मैं 5% तक का कमीशन की बात करता हूँ, 20 to 5%। ठीक है। ठीक है, अब 20 एक्चुअली कुछ है नहीं, 20 है आपका जो प्रोडक्ट जो कोई भी नहीं लेना चाहता, ठीक है। आर्किटेक्ट भी नहीं लेना चाहेगा। बट वो जो आप एक्स्ट्रा 5% की बात कर रहे हो, जो 15 से 20 के बीच का है, जो आप एक्स्ट्रा की बात कर रहे हो, वो उनका लालच है आर्किटेक्ट का, जिसके कारण वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। है ना। क्योंकि उनको भी मार्केट का रेट तो उनको भी पता होगा, आप पहले पर्सन तो हो नहीं जो उनके पास जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको क्यों कंसीडर करेंगे, वो आपसे बात भी करें। एग्जैक्टली वही, यही प्रॉब्लम है। वो मतलब बहुत ईगोइस्टिक क्रीचर जहाँ पे ज्यादा टाइम देते नहीं, ईगो फोन ना उठाना, वहां सब टूट चीज़। जाएगा जहां आप उनके लालच पे काम करो। उनका लालच है वो जो एक्स्ट्रा 5% बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब उसके बाद वो आप बोल के सर ठीक है, मैं आपको मीटिंग में ये बात समझा सकता हूँ, ये हम बात करके समझा सकते हैं कि क्या वेरिएबल है, और मैं 20 किस्में दे सकता हूँ, 10 किस्में दे सकता हूँ, 5 किस्में दे सकता हूँ। अब आपको वो आपको टाइम देगा, आपसे आपसे मीटिंग तो करेगा। ठीक है। बीस तो वैसे हम ऑफर कर ही नहीं सकते अगर हम बात भी कर रहे हैं। नहीं, मैं बोलूँगा वो सब्जेक्टिव चीज, वो आप बात की हाँ बात है, जी। हाँ आपको जी। कैसा मुझे लगता है उसके पास कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या है वो सब मतलब मैं उसमें नहीं जा रहा अभी। तो ये चीज आप मतलब आप ये कह रहे हो कि दिस कमीशन वाला मैसेज हम ओपनली विल बी एडिंग दिस मैसेज इन आवर एड्स, आप यही कहना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली, वो हमारी एड कम्युनिकेशन में क्लियर होगा। अच्छा, ओके ओके। तो मतलब ये चीज अब तक मार्केट में देखी ही नहीं है, लाइक बड़ी से बड़ी कंपनी हो, इसीलिए तो हम किसी ने। पेनिट्रेट कर पाएंगे, इसीलिए तो वो लोग आपसे बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भी मार्केट में सोल्यूशन दे, दूसरे भी दे दें। अब आपको अगर जगह बनानी है तो आपको कुछ डिस्ट्रप्टिव चीज करनी पड़ेगी ऐसी कि लोग आपको पहले कंसीडर तो करें कि चल बात तो करें इससे, है क्या। है ना। अब इसमें ना मतलब समझ रहा हूँ आपका पॉइंट, आपको एक पार्शली कुक चीज है ये, बट इस चीज को ओपन करना आई डोंट थिंक को मतलब एक वाइज वो होगा, मतलब नहीं देखो, उससे। जब आप मैं आपको बताता हूँ, जब बात परसेंटेज की होती है तो परसेंटेज किस हाँ चीज की होता है, उसका बेस होता है ना कुछ। आप हाँ, ही मैं जो आपको भी हमारे कोटेड रेट्स होते हैं, हम जो भी क्लाइंट को कोट करते हैं उसमें 10% इंक्लूड करके ही बोलते हैं क्लाइंट्स को। तो अब ये उसका बिहाफ होता है कि अब जो हमारे रेट्स हैं
इसमें हम आपको 5-7% की तो एक नेगोशिएशन पावर दे देते हैं आर्किटेक्ट के हाथ में कि अगर क्लाइंट नेगोशिएशन मांगे तो 5-7% का डिस्काउंट कर दो, एंड 10% इसमें आपका भी है, तो एक ऑलमोस्ट 15% का हम रख के चलते हैं। सार्थक, मेरा पॉइंट बस यहाँ पे इतना है, जो बात की कैलकुलेशन है वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव होती है एंड कस्टमर पे भी, क्योंकि एंड कस्टमर का सेइंग ज्यादा है इसमें, उसका नहीं है। आर्किटेक्ट एक ही जगह पर 4 वाटर प्रूफिंग वालों को भी सजेस्ट कर रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ, 4 तो 2 तो करते ही हैं। चलो मैं जिस बात लेके चल रहा हूँ कि आर्किटेक्ट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, वो 2 या 3 किसको रेकमेंड करेगा। ठीक है, तो मैं अभी वो मार्जिन क्या होंगे वो बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर एंड क्लाइंट डिसाइड करता है, आर्किटेक्ट डिसाइड नहीं करता, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस ये बात कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा 5% की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्क्लोज करने की बात क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो बोलेंगे अरे यार बाकी 15 की बात करते हैं, ये 20 की बात कर रहा है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कब होगा, जब वो ऑन कस्टमर ऑन बोर्ड होगा। ओके ओके, गॉट इट। मतलब एक तरह से आपने दाना डाल दिया उनको, ब्रेड क्रम डाला है कि यार हम कुछ अलग ऑफर कर रहे हैं, फिर जब वो आएंगे तो उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये इसमें वेरिएबल्स हैं, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। आप उसमें भी आप बोलोगे सर पहले मैं कस्टमर से बात कर लेता हूँ, उसमें देखते हैं क्या है। कस्टमर अगर तीसरा प्रोडक्ट मेरा चूज करेगा तो मैं उतना दे पाऊंगा आपको, थर्ड प्रोडक्ट जो कि आपको पता कोई चूज करता नहीं है, तो जब कोई करता नहीं है तो दैट मीन्स वो बात की है, ग्राउंड में तो है नहीं। समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। तो आप फ्रंट में तो अपनी मीटिंग में डेफिनेटली ये बात बोलोगे सर ये चूज करेगा तो मैं 20% दे दूंगा। समझ गया, मैं समझ गया। बट डिसीजन मेकर आर्किटेक्ट तो नहीं है, डिसीजन मेकर तो एंड कस्टमर है। तो जब एंड कस्टमर ने नीचे वाला चूज ही नहीं करा तो आप तो विन विन सिचुएशन पे ही हो। ठीक है, इसमें ये एक वो है कि जो मतलब एक जो अच्छी आर्किटेक्चर फर्म्स हैं जिनको हम एस्पायर करते हैं कि यार इनके साथ काम करेंगे तो मजा आएगा, तो वहां पर ना मतलब वो ऑलमोस्ट दे आर 50+, 55+, तो वो लोग कमीशन लेते ही नहीं है, उनके सिस्टम में कोई उनके राइट हैंड मैन, लेफ्ट हैंड मैन, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो सारे ऑपरेशन देखते हैं एंड वो लेते हैं। तो इस मैसेज से उनको कैसे टारगेट करोगे फिर आप, जैसे उनका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया वो इस या पार्टी नहीं है, वो लीड जनरेशन का पार्टी नहीं होते। मैं आपको उसका सिस्टम बताता हूँ, जो आप मॉडल बता रहे हो ये वाला, वो मॉडल है जैसे सरकारी डिपार्टमेंट वाला। सरकारी डिपार्टमेंट का मेरा मतलब हो गया कि जो उनका राइट या लेफ्ट हैंड जो भी पर्सन है वो सिर्फ तभी हिलता है जब ओनर बोलता है, अदरवाइज उसके वेंडर फिक्स होते हैं। जब ओनर बोलेगा कि किसी चीज को कंसीडर करो तो उसको करना पड़ेगा, इसलिए वो काम करेगा, अदरवाइज उसकी जहाँ से बंधी हुई है वो वहीं पे ही चलेगा, दूसरी जगह नहीं मूव करेगा। अब ओनर कब बोलेगा, पॉइंट ये है, ओनर को आप लीड जनरेशन में नहीं कन्विंस कर सकते क्योंकि वो कमीशन पे काम ही नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली ना, वो कमीशन ले, जो मालिक है वो ले नहीं रहा, उनका प्रिंसिपल दैट मींस बंदा ले रहा है। वहाँ पे जो मार्केटिंग का कम्युनिकेशन है वो अलग है, वो एक तरह से सोशल मीडिया का इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल कंटेंट है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे बनाना पड़ेगा, और वो उस तरीके की आर्किटेक्ट फर्म को दिखाना पड़ेगा या कि वो उससे रिलेट करे कि अरे यार ये जितनी डीप सेंस में बात करते हैं या जितनी डिटेलिंग में ये पर्सन बात करता है और कोई बात ही नहीं करता। उनका ट्रस्ट विन करना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रस्ट वाली गेम है। ट्रस्ट वाली गेम किस लिए, उसको ये चाहिए कि भाई मैं इतना बड़ा आर्किटेक्ट हूँ, अगर मेरे काम में 0.1% का भी नुकसान हुआ तो मेरे बाकी प्रोजेक्ट का भी नुकसान है, प्लस मेरी ब्रांड रेपुटेशन का नुकसान है। बिल्कुल। तो उसके लिए वो चीजें ज्यादा मैटर करेगी। अब आपको जो अपना मार्केटिंग कंटेंट क्रिएट करना है या जो जिसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसा हो, वो उस तरीके का होगा जो आर्किटेक्ट के जो पेन एरियाज होते हैं, जो उनको एक मैं बोलूंगा जो नाम को खराब कर सकते हैं, वो का कंटेंट होगा। वो कंटेंट हम आपसे डिस्कस करेंगे, आप उनको उनके वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, आप वीडियोस बनाएंगे, उसको पब्लिश करेंगे, और ये एक लॉन्ग टर्म गेम होती है थोड़ी सी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आर्किटेक्ट आपका एक कंटेंट देखेगा और बोलेगा अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड को अरे इससे बात करो, ऐसा नहीं होगा।
वो आपको जब तक आपकी मार्केट में अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कम से कम 15 से 20 वीडियो डिफरेंट टाइप की वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट पे नहीं देख लेगा, तब तक वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल या आपने राइट या लेफ्ट हैंड को नहीं बोलेगा कि भाई इससे काम करा, बाकी बातें छोड़। बिल्कुल क्योंकि हर इंडस्ट्री में 3 तरीके के बायर्स हैं। एक बायर जो 70 to 80% है, जो कि प्राइस वॉर में हमेशा ही सस्ते रेट पे काम कर लो, उसका और कम में कौन करेगा, और कम में कौन करेगा। फिर अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो 17-18% या 15% के अराउंड जो जनता बचती है, वो है जो बीच वाला सेगमेंट है। बीच वाला सेगमेंट इन द सेंस वो प्राइस के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट अपनी ब्रांड रेपुटेशन के साथ नहीं। मतलब ये दोनों चीजों को लेके चलते हैं। जिनको 6-7 साल हो गए हैं मार्केट में काम करते हुए, उनको थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू काम आना शुरू हो गया काम। लेकिन अब वो अपना कमीशन भी कमाना चाहते हैं और क्वालिटी भी खराब नहीं करना चाहते। इस चीज में वो 5% या 2% कमीशन पे भी काम कर लेंगे, लेकिन बंदा सही होना चाहिए, मतलब उसका वेंडर सही होना चाहिए, है ना। वो वाला सेगमेंट हो गया जो आपके मतलब ज्यादातर इंडस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 15 से 17% के आसपास होते हैं। जो टॉप 3% होते हैं, वो कहते हैं मुझे कमीशन से मतलब ही नहीं है, मेरे को उससे जो जिस चीज के लिए मैं काम दे रहा हूँ, मेरे बाकी काम में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी ब्रांड रेपुटेशन खराब हो गई, जिसको बनाने में 30 साल लगे। तो अब इन तीनों का जो कम्युनिकेशन है वो एक जैसा नहीं है, तीनों का कम्युनिकेशन अलग अलग है। अभी जो हमने लीड जनरेशन वाले सेगमेंट की बात करी, जहाँ 80% जनता है या 80% आर्किटेक्ट है, ओके वहाँ कमीशन वाली बात आप हाईलाइट कर सकते हो। जो बाकी 2% है, वहाँ कमीशन वाली बात थोड़ा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 3 सेगमेंट में बांट दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। अब वहाँ पे गेम है सोशल मीडिया वाली। अब जो बीच वाली पार्टी है, बीच वाली पार्टी शायद 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में कन्विंस हो जाए, ठीक है। लेकिन जो सबसे ऊपर 1% या 2% वाली जनता है, उनको कन्विंस करने में शायद आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, शायद साल भी लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। और ऐसा नहीं कि वो एक ही टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, वो आपकी और भी अथॉरिटी देख रहे होंगे कि इसको मेरे जैसे आर्किटेक्ट और कितने रेकमेंड करते हैं, ये और कैसी बातें करता है, ये और किस किस पैनल में गया हुआ है, कहाँ कहाँ पे इसने काम किया हुआ है। तो उसके लिए ये सब चीजें भी मैटर करेगी अपार्ट फ्रॉम ये प्रोडक्ट नॉलेज। बिल्कुल तो अब आप किसको टारगेट करना चाहते हैं। लीड जनरेशन केस में फर्स्ट वाले सेगमेंट की ही बात कर सकते हैं। दूसरे वाले सेगमेंट की बात आती है जब हम सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन करने की बात करते हैं कि कंटेंट बनाओ, पोस्ट करो, सही लोगों तक पहुंच रहा हो। बस हमें इतना बताओ कि सही लोगों तक पहुंच रहा है। रिस्पॉन्स आज नहीं आएगा, बट कम लेट आएगा, बट जब आएगा तो वो ऐसा रिस्पॉन्स होगा कि वो मेरे जितने भी मैंने 3-4 महीने की तपस्या करी है इस पूरे काम में, वो सफल हो जाएगी। अब B2B के केस में जो बेनिफिट है आपको ये हो सकता है कि आप 1% के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हो, आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कंटेंट बना रहे हो। तो शायद कोई 1 महीने में कन्विंस हो जाए, शायद कोई दूसरे महीने में हो जाए, शायद 6 महीने के बाद एक साथ ही 20-25 लोग कन्विंस हो जाए, कुछ नहीं पता। तो ये सेगमेंट कंटेंट वाला गेम अलग है और ये वाला गेम अलग है लीड जनरेशन का। अभी हमने जो कॉन्वर्सेशन करी है सिर्फ और सिर्फ 80% जनता के लिए करी है, जो प्राइस वॉर में है, जिनको प्राइस और अपने ही कमीशन से ज्यादा मतलब है कि मेरे को ज्यादा काम मिल रहा है, मेरे को वो देखना है बस। आप फिर उनको सेग्रीगेट कैसे करोगे। मान लो अगर आप डेटा से ही खेलोगे, अगर आप ऐड दिखाओगे आपको डेटा चाहिए होगा, अब उसमें से आप सेग्रीगेट कैसे करोगे कि यार ये 3% में है, 80% में है, ये बाकी 15-17-20 वाले ये है। वो जहाँ तक वो हमारी एक्सपर्टीज है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका जब 3 तरीके का कंटेंट बनता है ना, तो तीनों डिफरेंट तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। जो 20% कमीशन वाला होगा, उसमें ऊपर के 2 वाली पार्टी रिस्पॉन्स ही नहीं देगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देगी। और उसमें आपका उसमें सार्थक घर का चेहरा भी नहीं आएगा कहीं पर। ठीक है, पर मेरी कंपनी का नाम तो लिखा होगा ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में शक्लें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, लोगों पीछे चले गए। हाँ नहीं वो बात तो ठीक है, लोगों पीछे चले गए हैं, तो जहाँ देखता भी नहीं हो तो कोई आजकल। तो जहाँ सार्थक घर का फेस आएगा, वहाँ वो 15% और टॉप जो 3% जनता है, 1 to 3% वाली जनता है, उस कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो 15% वाली जनता का कंटेंट है, 15 to 70% वाली जनता का जो कंटेंट है,
वो आपका बेसिक ट्रस्ट लेवल वाला गेन कर रहा है। जो टॉप 1% के केस में आता है, वहां आते हैं आपके अवार्ड्स कितने बड़े बड़े आर्किटेक्ट के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, या आप इंटरनल पॉडकास्ट कितने लोगों के साथ कर रहे हो, किस आपकी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच है, आपकी इस वाटर प्रूफिंग के बारे में आपकी डीप सेंस कितनी अंडरस्टैंडिंग है, इन सब चीजों के बारे में आपका कंटेंट कैसा आ रहा है, वो टॉप 1% तक कंटेंट जाएगा। तो उसको मैं डिजिटली सेग्रीगेट नहीं कर रहा, मैं बस अपने कंटेंट को सेग्रीगेट कर रहा हूँ ऑडियंस के अकॉर्डिंग। जो उसकी ऑडियंस है वो वहां तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो ढूंढ डिफरेंट चीजें रहे। जो जनता है वो डिफरेंट चीजें ढूंढ रही है, जो बीच वाली जनता है वो डिफरेंट चीजें ढूंढ रही है, जो टॉप 1% जनता है वो डिफरेंट चीजें ढूंढ रही है। आपका बस कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, उस जगह पे होना चाहिए, वो आपको अपने ढूंढते हैं। पूरा डिजिटल सिस्टम बना ही इस तरीके से है ना कि सही लोगों को सही चीज दिखानी है। आप जिस चीज में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे उसी की तो नेक्स्ट रील आपको दिखती है ना। तो वो डिजिटल सिस्टम बना है, मैं उसमें कुछ नहीं बना रहा, हम तो सिर्फ उसमें इंडस्ट्री है जिसको हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, और इंडस्ट्री में कंटेंट का बाइफरकेशन कर रहे हैं कि किस तरीके के लोगों को क्या बात समझ में आएगी। अब जो बीच वाला सेगमेंट आप कंटेंट बना रहे हैं वो पहली वाली जनता को समझ ही नहीं आएगा, जो कमीशन वाली जनता है वो देख रहे होंगे बट उनको समझ नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शायद समझ आ भी रहा हो ना भी आ रहा हो, हमें उससे मतलब ना भी वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड वो उसी पे करेंगे जहाँ पे आपने 20% की बात कर दी है। ओके ठीक है Got it. है ना, कंटेंट आपका सबके लिए रेलेवेंट है, बट लोग रिस्पॉन्ड किस पे करते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब हो गया वो कहेंगे अब सार्थक को बुलाओ, मुझे सार्थक से बात करनी है। मैं इस रिस्पॉन्ड की बात कर रहा हूँ, लास्ट फाइनल कन्वर्जन की, या जहां आपको प्राइस नेगोशिएशन की बात ही नहीं होगी। जो टॉप 1% होगा वो आपको क्लाइंटेल ही ऐसी देगा ना, उसके क्लाइंट पैसों की बात कर रहे होंगे ना कुछ बात कर रहे होंगे, वो हमेशा एक्सपीरियंस की बात कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक वाटर प्रूफिंग की बात करते हो, आप बोलते हो लाइफ टाइम गारंटी है, लाइफ टाइम गारंटी है, कुछ होगा नो क्वेश्चन आस्क्ड, 100% रिप्लेसमेंट विदाउट एनी कॉस्ट। इस तरीके की बातें टॉप 1% वालों को समझ में आ सकती है, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रही है उसकी रेपुटेशन को। और उसमें चाहे अगर आपके पास जो प्रोडक्ट आप आज की डेट में फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर फीट में अगर आप 10,000 रुपए का देते हो, आप 20,000 का दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप दे रहे हो कि भाई मैंने ये काम कर दिया, अब जब तक बिल्डिंग नहीं टूटेगी तब तक कुछ नहीं होगा इसमें। तो आप ये बोलते हो कि तुम्हारी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से फार बेटर क्वालिटी है मेरे प्रोडक्ट की, बिल्डिंग टूटेगी तभी इसको कुछ होगा, अदरवाइज नहीं कुछ होगा। है ना, जैसे आपने ये मॉडलर किचन के केस में सुना होगा, जो आपके मॉडलर किचन हमारे प्रोडक्ट में टर्माइट फ्री है, लाइफ टाइम गारंटी, टर्माइट लगेगी ही नहीं, है ही नहीं। ये सुना है आपने कभी? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। तो वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं? वो टर्माइट के जाने की जगह ही नहीं छोड़ते, तो टर्माइट जाएगी नहीं, तो टर्माइट लगेगी नहीं, तो लाइफ टाइम गारंटी आप दे दो अंटिल अनलेस टूटा नहीं है, पर टूटेगा तो फिर तो वैसे किसी काम नहीं है। तो सिर्फ ये बेचने के तरीके हैं और डिफरेंट ऑडियंस का कंटेंट है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मेक सेंस। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है न्यू जनरेशन का। बिल्कुल, ये आपने बात करी है आर्किटेक्ट्स की। अब हम क्या लीड जेन से डायरेक्ट जो होमओनर्स है उनको भी उनकी लीड भी जनरेट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन मैंने आर्किटेक्ट वाले सेगमेंट पे इतना डिटेल में फोकस इसलिए करा है क्योंकि आपने कहा कि रिटेल वाला कस्टमर भी जाता आर्किटेक्ट के पास ही है। हाँ, ये है, मतलब मान लो 10 में से अगर वो जो रिटेल वाले 10 लोग हैं उसमें से 7 आर्किटेक्ट से कंसल्ट करेंगे, बिल्कुल वो दिखाएंगे जरूर, सलाह जरूर लेंगे, चाहे आता हो ना आता हो, एक मन की तसल्ली के लिए जाएंगे। अब इस रिटेल वाले नहीं जाएंगे, उस सेगमेंट को पकड़ के अगर हम कंटेंट बनाते हैं तो आगे आप उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि उसमें पता है आपको अब वो आएगा ही नहीं। अब कौन नहीं जाएगा, मैं उसका एग्जांपल आपको देके चलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी घर में सीलन आ गई, अब आर्किटेक्ट का पत्ता तो 1 महीने 1 साल पहले ही कट गया या 2 साल पहले कट गया, लेकिन अब 1 साल के बाद आ गई। अब वो वापस आर्किटेक्ट के पास सलाह लेने जाएगा? नहीं, वो मतलब फिर भी ये चीज ऐसा नहीं है, मतलब सलाह
ये बहुत वेरिएबल चीज है। बहुत कई बार हमारा ऐसा नहीं है कि मतलब देखो कि 100% फुल प्रूफ है, कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं कोई वो कोई मैं अभी मान नहीं है। नहीं, मैं उस चीज के केस में मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ हमें किस टाइम पे अप्रोच करना है। सही टाइम पे सही पर्सन को अप्रोच करेंगे तो वहां पे कन्वर्जन आपके बेटर होंगे। जहाँ पे डिसीजन इन्फ्लुएंस करने वाले लोग नहीं है, उस केस में डिसीजन इन्फ्लुएंस करने वाले लोग नहीं है, मतलब आर्किटेक्ट का कोई पूछेगा नहीं उस समय पे, क्योंकि उस समय रेसिडेंशियल जिसने अपने घर के लिए ये सॉल्यूशन लिया था या जब आर्किटेक्ट से बनवाया था, तो उसका ये मानना होगा कि भाई आर्किटेक्ट को तो पहले मुझे सजेस्ट करना चाहिए था। आज प्रॉब्लम आ गई है तो उसी ने काम ढंग से नहीं करा ना। तो अब पॉइंट ये आता है, अब रेसिडेंशियल वाला कब आर्किटेक्ट के पास नहीं जाएगा आपके प्रोडक्ट को लेके। उन सारे सिनेरियोज पे हमें उस पे अगर हम कंटेंट बनाएंगे तो जहाँ अभी आप बोल रहे 10 में से 7 लोग जाते हैं, तो वहां पे 10 में से एक आधा कोई जा रहा होगा, 9 के 9 आपके पास होंगे। अब वो सेगमेंट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब वो हो सकता है कि पानी की लीकेज कहीं हो रही है, तो वहाँ आप पानी के लीकेज से आप अगर आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपको ये पता हो कि पानी के लीकेज से चंद्र दोष हो जाता है। अब जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो बोलेंगे अरे इसको फटाफट बंद करवाओ यार, मेरा चंद्र दोष खराब ना हो जाए, मेरे ये ना खराब हो जाए। आप वहाँ पे इस तरीके से ट्रैप कर सकते हो। तो वहाँ वो वाटर प्रूफिंग नहीं करवा रहा, वहाँ वो अपने जो ग्रहों के जो दोष है ना उसको सॉल्व करवा रहा है। तो ये मैं बस बात कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट को बेचने की। रिटेल सेगमेंट में अलग हो सकता है, रिटेल सेगमेंट में मल्टीपल वेज हो सकते हैं और लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाय कर रहे होते हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस वाले तक हैं वो, हम उनको टेक्निकल बातें बता के उसको कोई पॉइंट नहीं, उनको एक्सपीरियंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि रिटेल को हमने अगर अप्रोच करना है तो हमें किस तरीके के कंटेंट के साथ अप्रोच करना है या किस तरीके की स्टेज में उसको अप्रोच करना है जहाँ पे आर्किटेक्ट वाला पता ही कट हो, मतलब वो हो ही ना पिक्चर में, या उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उस केस में क्या किया जा सकता है या उसमें क्या क्या सिनेरियोज होते हैं। एस्ट्रोलॉजी वाला मैंने एक बार आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और जिनके घर में सीलन आ गई है कंस्ट्रक्शन कराएंगे 3-4 साल के बाद, वो वाला सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बट एटलीस्ट आपको ऐसे 5-10 सिनेरियोज निकालने पड़ेंगे, तब हमें वो डिफरेंट टाइप का कंटेंट बनाकर फिर उसको हम इंटरेस्ट ऑडियंस के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। जो उससे रिलेट कर पाएगा वो अपने को लीड देगा। मतलब ये सारी आप कह रहे हो हमें उनको इस टाइप के एड्स दिखाने हैं, इसका ऑर्गेनिक से लेना देना इतना नहीं। इसका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल, इसका ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की ऐड हमें दिखानी है क्योंकि वो ऐड मीनिंगफुल हो मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरी समस्या को कैटर कर रही है। मेरी समस्या उसमें वाटर प्रूफिंग की नहीं है, मेरी समस्या है जो पानी टपक रहा है जिसके कारण कोई गृह दशा खराब हो सकती है। मेरी समस्या है कि मेरी सीलन आ रही है, सीलन से वो जो फंगस जैसा किसी को टीबी की बीमारी हो सकती है ना। तो अब अगर आप बात कर रहे हो कि अगर आपके घर में फंगस आ रहा है तो आपको टीबी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं, उसमें छोटी सी डॉक्टर क्लिप डाल दो और फिर आप बोलते हो कि हम ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका ये 90% तक या 95% तक खत्म हो जाता है। 100% अगर आप गारंटी नहीं ले रहे बट 90% की 95% की तो गारंटी ले रहे हो ना, तो भी चलेगा। और वहां से आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो जो प्रॉब्लम उनको लगती है। और जब आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ बात करोगे तो लोग फिर प्राइस की बात नहीं करेंगे आपसे। प्राइस इंक्लाइन तो बंदा फिर भी रहेगा, चाहे 1000 करोड़ का आदमी भी हो, और उतना उसका एक इंक्लिनेशन कम हो जाएगा थोड़ा। हाँ जी मतलब वो आप एकदम रेलेवेंसी उस चीज पे बात कर रहे हो जो उसकी प्रॉब्लम चल रही है। अब इसमें आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा जो अभी एग्जिस्टिंग आपके सेल्स के लोग हैं, अब जहाँ पे भी वो इंस्टॉल करने जाते हैं या लगाने जाते हैं या एप्लीकेशन करने जाते हैं तो वो क्या क्या सिनेरियोज नोट करते हैं और क्या रीजन उन्होंने आइडेंटिफाई करा कस्टमर से बात करते हुए, क्योंकि जब काम करवा रहे हो तो लोगों से तो बात तो कर ही रहे हो ना उस घर में जाके। तो उससे उनको क्या फील हो रहा था, क्या उनसे नेगेटिविटी आ रही थी, क्या फील हो रहा था, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्हीं प्रॉब्लम को बस हमने अपना मार्केटिंग का कंटेंट बना के लीड जनरेशन ऐड चलाना डिटेल के केस में। ठीक है, क्योंकि वहां पर आर्किटेक्ट नहीं आएगा पिक्चर में कहीं पे भी। आर्किटेक्ट पिक्चर में वहां आएगा जहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ोगे, कस्टमर की प्रॉब्लम के साथ जोड़ोगे तो आर्किटेक्ट कहीं आएगा ही नहीं पूरी पिक्चर में।
अब ये बात आपने ठीक बोली है, इसमें मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। और हम ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि यार ये बंदा अपना घर बना रहा है, अब मतलब ये आप कैसे डिजिटली ये इन्फॉर्मेशन निकालते हो? वो मैं बोलूँगा सार्थक, उसमें मल्टीपल टाइप के हम कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। बस हम आपको लीड जनरेट करके उसमें से बस क्वालिफिकेशन रेशियो आपसे पूछेंगे कि परसेंट कितने आए। जैसे एक, अगर मैं एक मोटा-मोटा इंटरेस्ट की बात करूँ कि जैसे प्लम्बर है, हम्म। प्लम्बर की सर्विसेज लोग कब-कब ऑप्ट करते हैं? घर बनने के बाद। घर बनने के बाद भी और दौरान भी। नहीं, मैं दौरान की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात की बात कर रहा हूँ। अगर मैं रिटेल कस्टमर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हम्म। जब पानी की लीकेज हो रही हो और उससे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ खराब हो रहा हो, ठीक है। है ना? नल का चेंज कराना तो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो फटाफट चेंज होता है। लेकिन कोई बार-बार प्लम्बर को बुला रहा है या प्लम्बिंग का में जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, या सीलन एक पर्टिकुलर वर्ड है, सीलन के लिए जो इंग्लिश का पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है, उसके बेसिस पे हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो या कोई इसके सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वाटर प्रूफिंग अपने आप में एक डिफरेंट वर्ड है जिसको लोग ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करने पड़ते हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटरेस्ट कैटेगरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा पार्ट होता है, अगर आपके पास आपकी कस्टम ऑडियंस है तो हम उसको टैप कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस नहीं है तो फिर इस वाले सेगमेंट पे चले जाओ। कस्टम में तो सिर्फ आर्किटेक्ट्स के ही मिल सकता है, पोटेंशियल होम ओनर्स के वो डेटा तो मैं नहीं मेरे पास होगा। नहीं, Architects के। कोई बात नहीं। देखो, अभी तो हमने वैसे भी फर्स्ट स्टेज पे 2K 1W का टेस्ट कैंपेन रन करना है। किसका टेस्ट कैंपेन? 2K 1W 2K वर्नरेबल। 2K 1W मतलब 2000 रुपीज का मार्केटिंग स्पेंड होगा आपका ओके। एक हफ्ते का। अच्छा। तो उसमें आपके पास एक लीड जाएगी और जो हम आर्किटेक्ट पे चला सकते हैं। और आर्किटेक्ट वाले केस में हमारा ऐड का कंटेंट विजुअल क्या होगा वो मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया है। तो उसको एक बार हम चलाएंगे, उसकी लीड्स एक बार आपके पास आएगी। आप उसका क्वालिफिकेशन रेशियो हमें बताएंगे कि कितना क्वालिफिकेशन रेशियो है उसका। क्वालिफिकेशन रेशियो होगा मैं जिसमें आप बोल रहे हैं कि हाँ ये रेलेवेंट लोग थे और बात कर रहे हैं उस टाइप से। तो पहले एक बार वो टेस्ट कैंपेन रन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कन्वर्सेशन करते हैं इसको मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे कैसे किया जा सकता है, या लॉन्ग टर्म में हमें कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, इन सब चीज़ों को। तो ये एड्स कहाँ पे, मतलब गूगल पे, लिंक्डइन पे, कहाँ पे? मेटा में आपके इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। लिंक्डइन पे आप सजेस्ट नहीं करते हो? लिंक्डइन आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में नहीं सजेस्ट करूंगा मैं। हाँ, डेफिनेटली 2 से 3 महीने आप कर लो, थोड़ा रेवेन्यू का सर्कल शुरू हो जाए, फिर आप लिंक्डइन करो, क्योंकि लिंक्डइन एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव गेम है। और बोटलनेक नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। तो बहुत सारे लोग आर्किटेक्ट पे अपनी ऐड दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ कॉस्ट हमारी थोड़ी सी बढ़ सकती है कंपेरेटिवली टू दीज पर प्लेटफॉर्म। आर्किटेक्ट्स ना लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव है, मतलब जैसे प्रोफेशनल लोग काफी एक्टिव है लिंक्डइन पे आजकल। इंस्टाग्राम पे भी हैं, उनके कंपनी पेजेस आर वेरी एक्टिव आर्किटेक्ट्स के, पर क्योंकि उनका काम ही दिखाने का है, इंस्टाग्राम पे तो दिखाते ही हैं। और लिंक्डइन पे एज अ आर्किटेक्ट वो पर्सनली एक्टिव रहते हैं। उसमें मैं बोलूँगा तो जैसे आप एवरेज जो स्टडी है वो है कि जो लिंक्डइन पे लोग जो टाइम स्पेंड करते हैं, हालांकि ऐसे 3 साल पहले का ये डेटा है, मंथ में 17 से 20 मिनट का टाइम था मंथ में। और इंस्टाग्राम पे जो टाइम स्पेंड का था वो था 2.5 घंटे डेली का। मंथ का? मंथ का था लिंक्डइन पे। मंथ का लिंक्डइन 17 मिनट एंड उस पे डेली का 2.5 घंटा। उस पे डेली का 2.5 घंटा इंस्टाग्राम पे। और ये आप अपने अराउंड में भी देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो जहाँ पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉस्ट पर लीड आपको सस्ती मिल जाती है। जहाँ पे लोग कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं दैट मीन्स मैं कहूँगा पहले एक टाइम पे था जब 17 मिनट होगा, आज तो बहुत ज्यादा होगा। तो कितना हो गया होगा, हार्डली 3 से या 4 घंटे बना होगा पूरा महीने का। बट आप उसको अगर इंस्टाग्राम पे कंपेरेटिवली कंपेयर करोगे तो वो तब भी बहुत कम है।
तो हालांकि मैं ये भी बोलूँगा कि एक बार आप पहले लीड जनरेट करके देख लो मेटा से। ओके। आप एक बार मेटा से लीड जनरेट करके देख लो कि हालांकि क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा बिजनेस ओनर देखा नहीं है जो मेटा और गूगल की लीड को कंज्यूम कर पाया हो आज तक। कंज्यूम कर पाया है, समझा नहीं मैं। मतलब जितनी लीड आती है उतनी को केटर कर पाया। अच्छा, आपने हमारे जैसे कभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में किसी के लिए किया है इस टाइप का काम? मैंने रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए काम किया हुआ है और जिनकी आर्किटेक्ट ही ऑडियंस होती है उनके लिए टारगेट किया हुआ है, जिनके इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, मॉडलर किचन वालों के लिए काम किया हुआ है। और और उनको रेलेवेंट बिजनेस आया है मेटा से? हाँ बिल्कुल आया। मैं आपको वीडियो टेस्टिमोनियल सेंड करूंगा जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के हैं। हाँ जी। कब भेजे भी होंगे। ओके, और जो उनके आपने ऐड दिखाई है वो कह रहे हो आप? नहीं, उनको जो धंधा है वो कह रहा हूँ अच्छा, ओके 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 ओके, मतलब जो आपने सिर्फ आर्किटेक्ट्स पे रन किया है और उनको मैं। आर्किटेक्ट्स की लीड्स आई हैं। ना मैं है जिनको हमारे काम के थ्रू धंधा आया है। आर्किटेक्ट को टारगेटिंग कैसे करनी है इम्पोर्टेंट वो हमारे एंड पे है, लेकिन मैं जब आपको लीड दे रहा हूँ तो मेरा काम है आपसे लीड का क्वालिफिकेशन पता करना। आपके केस में जो लीड आ रही है वो कितनी क्वालिफाइड हो रही है। ओके हम एक हफ्ते का टेस्ट कैंपेन रन कर रहे हैं ना, एक हफ्ते में तो आपको हमारी क्लियरिटी मिल जाएगी कि हम किस तरीके से नहीं, काम ठीक ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक हफ्ता तो छोटा लॉन्ग काफी। कमिटमेंट जो है मेरी शॉर्ट कमिटमेंट है और शॉर्ट ओके कमिटमेंट में क्लियरिटी मिल रही है हमारी साइड से कि हम किस ओके। तरीके से लोगों को आप तक पहुंचा पा रहे हैं कितने बजट में। हम्म, ठीक है भाई। तो अगर मतलब अगर हम, आप सिर्फ ये सजेस्ट कर रहे हो कि हम अभी मेटा पे रहें, ना हम गूगल पे कुछ करें एंड ना ही हम लिंक्डइन पे कुछ करें फॉर द टाइम? फर्स्ट जो टेस्ट कैंपेन है वो तो मैं आपको मेटा पे ही रेकमेंड करूंगा क्योंकि उतने बजट में टेस्टिंग आपकी इसमें हो पाएगी। गूगल के केस में करना तो मिनिमम 1 महीने की टेस्टिंग आपको करनी चाहिए। ओके ओके, मतलब ये आप बिफोर ऑनबोर्डिंग की टेस्टिंग कर रहे हो, आफ्टर ऑनबोर्डिंग की टेस्टिंग कर रहे नहीं, बिफोर ऑनबोर्डिंग तो यही मैं बोलूंगा जो 1 वीक का जो टेस्ट कैंपेन है ना हो? ओके। ये मेटा में रेकमेंड करूंगा। जब आपको एक बार ये आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरीके के क्वालिफाइड लोग आपको दे पा रहे हैं हम्म, तो उसके बाद फिर मंथली ऑनबोर्डिंग होगी आपकी। ठीक है, दैट इज अ वेरी फेयर थिंग। बिल्कुल कोई इसमें एक और बट वाली बात है नहीं। तो अगर हम एक हफ्ते के लिए ट्राई करना चाहें तो कैसे हम बात आगे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए मैं आपको ना 2K1W का जो हमारा फॉर्मेट है वो मैं आपको हम्म, व्हाट्सएप पे मैंने कर दिया है। ठीक है। एक बार आप उसको देख लेना। एक तो मुझे ये शेयर कर दिया, जो आपने कह रहे थे कि आपने जो मॉड्यूलर किचन वाले कैसे हमारी इंडस्ट्री में आपने किसको कैसा धंधा किया है, तो उसके भी कुछ स्टैट शेयर हो जाए तो वो भी काफी हेल्पफुल होंगे। वैसे तो मैंने आपको जितने कस्टमर के साथ काम करा है मतलब उसमें से 7-8 कस्टमर के वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं वो आप देख लो, हम्म, वो डाले हुए हैं उसमें। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली मॉडलर किचन वाले के केस में बात कर रहे हो तो उसके लीड के नंबर तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। मैं उस कस्टमर का नाम बता सकता हूँ, आप उससे बात कर लो, ये हो सकता है। लीड्स लीड्स के नंबर आपको शेयर नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई रीजन? मैं किसी क्लाइंट का डेटा किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकता ना। मान लो आपका डेटा कोई अच्छा मुझसे पूछ रहा है तो मैं अच्छा उसका अच्छा डेटा शेयर करता रहूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ठीक है, उनसे बात कर ली, वो भी बात एक ही बात है, डजंट मैटर। तो ठीक है, आप एक बार मुझे या तो उनका प्लीज कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दें, मैं उनसे भी बात कर लूँ ठीक एंड अगर सब सही रहा तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है। ठीक है मैंने जी, आपको 2K1W का भेज दिया है टेस्ट कैंपेन का। ठीक है, मैं इसको देख के हम एक बार दोबारा कनेक्ट करते हैं। ठीक है। हाँ जी हाँ ओके। जी, ओके।